तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। युवा हितों के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में युवाओं का विश्वास जीतने वाली भजनलाल सरकार क्या युवा हितों में फैसला लेगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है और ये सवाल बना हुआ है 1 साल वेटिंग नियम को लेकर। आपको बता दें कि जब बजट पेश किया गया था फरवरी में, तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत 1 साल के अंदर यदि कोई भी सरकारी सेवा का पद खाली होता है तो उस पद को वेटिंग से भरा जाएगा। हालांकि युवाओं को उम्मीद थी कि भजनलाल सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू करेगी, क्योंकि वर्तमान में दर्जनों भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और इन भर्तियों में कॉमन चयन होने के चलते पद खाली होने की समस्याएं भी सबसे ज्यादा जो सामने खड़ी हो रही हैं, उनको देखते हुए युवाओं को उम्मीद थी कि भजनलाल सरकार युवा हितों में फैसला लेगी और प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू करेगी। प्रक्रियाधीन भर्तियों से नियम लागू करने के लिए कई दिग्गजों ने आवाज उठाई थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल भी सबसे आगे खड़े हुए थे। लेकिन 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें साफ ये कर दिया गया कि ये नियम आगामी भर्तियों, यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से जारी होने वाले प्रत्येक भर्ती के विज्ञापन, उन्हीं भर्तियों पर यह नियम लागू होगा, जिसके बाद युवाओं में नाराजगी देखने को मिली। 1 साल वेटिंग नियम को लागू करवाने की मांग को लेकर युवा पहले मंत्रियों, अधिकारियों और विधायकों के चक्कर लगाते हुए नजर आए, उनको ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए कि सरकार के स्तर पर उनकी मांग उठाई जाए और 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू किया जाए, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, लाइब्रेरियन भर्ती हो, वीडियो भर्ती हो, जेल प्रहरी भर्ती हो। लेकिन पिछले दिनों सूचना आई थी कि सरकार ऐसी कोई मंशा नहीं रखती है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू किया जाए। उसके बाद युवाओं ने एक नया रास्ता अपनाया है। अब प्रदेश के युवा बेरोजगार सीधा सीएम भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखकर अपनी मांग उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सभी जिलों में युवा बेरोजगार प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर जो ज्ञापन है वह सीएम भजनलाल शर्मा के नाम सौंप रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की जा रही है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों से यदि 1 साल वेटिंग नियम लागू होता है तो किस तरीके से सैकड़ों युवा बेरोजगारों का सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होगा, जो एज पर बने हुए हैं। इसके साथ ही युवा हवाला दे रहे हैं कि 53,000 से ज्यादा पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आगामी समय में लगभग 10 से 12,000 पदों के खाली होने की संभावना है, क्योंकि इस भर्ती में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए युवा पद तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका किसी अच्छी नौकरी में चयन होगा तो वह तुरंत इस पद को छोड़ देंगे। तो वहीं मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर भर्तियों की बात की जाए तो बैक टू बैक भर्तियां आने से कॉमन चयन हो रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में इसमें भी पद खाली रह रहे हैं। तो यही हाल जेल प्रहरी, वीडियो, लाइब्रेरियन भर्ती है, उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में युवा अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कई पन्नों का एक नोट बना रहे हैं। जिला कलेक्टर हो या इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हो, उनको सीएम भजनलाल शर्मा के नाम पत्र सौंप रहे हैं। उनको उम्मीद है कि ये पत्र सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंचेंगे और युवाओं की मांग उन तक कहीं ना कहीं पहुंचेगी, जिससे आने वाले समय में युवा हितों की बात करने वाले सीएम भजनलाल शर्मा युवाओं के लिए कोई फैसला लेंगे। अब युवाओं ने अपने हर स्तर पर इस मांग को उठाने का पूरा जो प्रयास है वह कर चुके हैं। दिग्गजों के वो गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल और कुछ नेताओं को छोड़कर उनकी इस मांग को लेकर किसी ने भी गंभीरता नजर नहीं दिखाई है, जिसके बाद अब युवाओं ने यह बीड़ा खुद उठाया है कि वह सीएम भजनलाल शर्मा तक अपनी मांग को पहुंचाएंगे। ऐसे में 1 साल वेटिंग नियम को लेकर आगामी समय में सरकार युवा हितों में क्या फैसला लेती है, ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।